राधे राधे सभी को। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी अपनी तैयारी घर पे कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म आ चुका है एंड आई होप कि सभी ने भर दिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्लस पॉइंट है एक तरह से। क्योंकि इसमें देखो, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ना ही बीएड मांगा गया है, ना ही कुछ, सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, राइट। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपना बना सकते हैं, किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से कुछ चीज़ें करते हुए जो है ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और अपने लिए एक सरकारी नौकरी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम फैक्चुअल चीज़ों पे बात करेंगे एंड मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कैसे है। सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं। आपने आई होप कि सबने नोटिफिकेशन तो देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि एक्चुअल में इस भर्ती में है क्या। तो भर्ती में 2 पोस्ट है, एक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, एक सीनियर अनुदेशक की। ठीक है, जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक होता है वो क्लास 1 से 10 को पढ़ाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसकी पोस्ट निकली हुई है 3629, जिसमें आपको ग्रेड पे लेवल 8 मिलेगा। ठीक है, जिसकी बेसिक सैलरी 18,500 होती है और जिसकी इन हैंड सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी है इसका मतलब है इन हैंड सैलरी, मतलब जितना आपको मिलेगा, इन हैंड सैलरी आपको 46,000 से 48,000 के बीच में मिलेगी। वहीं मैं बात करूं सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की, तो ये 11-12 को पढ़ाते हैं। 322 पोस्ट आई हुई हैं, लेवल 10 जॉब है, जिसमें 23,700 आपको बेसिक पे मिलता है, जो कि इन हैंड होके 60,000 से 62,000 के बीच में हो जाता है। और क्राइटेरिया वगैरह आपको पता है, आई होप कि आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा। एंड अगर मतलब फिर भी थोड़ा बहुत भी है तो मैं नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप बाकी सब चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। ये थी बेसिक और जानकारी इस पोस्ट के बारे में, क्योंकि पता है कि आप सभी को पता है कि क्या मोटिवेट करता है। 2 चीज़ें मोटिवेट करती है, सरकारी नौकरी और पैसा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा हम पैटर्न समझते हैं कि किस तरह का पेपर पूछा जाएगा। ओके, और आपको पता है ये जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी है वो RSSB है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। बस इंटरव्यू नहीं है इसमें। ये बहुत ही, मैंने बताया ना कि जो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि कोई इंटरव्यू नहीं है और दोनों पेपर जो हैं वो सेम डे पे हैं। ठीक है, मतलब कि आप पेपर क्वालिफाई करो, सीधा DV और सीधा सिलेक्शन, सीधा आपकी जॉब, ये चीज़ है। तो बात कर लेते हैं दोनों पेपर की। तो देखो, पेपर 1 जो है वो जनरल स्टडीज का पेपर है। ये पहले होगा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। पहले पेपर में आपका राजस्थान का जीके है ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ राजस्थान से रिलेटेड, रीजनिंग और मैथ्स, न्यूमरेसी, DI और जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको बेसिक केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो 10th लेवल की पूछी जाती है वो। ठीक है, एंड याद रखना इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40 मार्क्स, यानी कि 40% आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप जनरल से हैं, UR वगैरह से, OBC से बिलोंग करते हैं, तो 40% आपका क्राइटेरिया है। ST SC केस में ये 35% हो जाता है। ठीक है, वहीं बात करूं अगर मैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 आपका कौन सा है? पेपर 2 आपका है सब्जेक्चुअल, सब्जेक्ट बेसिस पे, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ये 100 नंबर का होगा, है ना, 100 मार्क्स, 2 आवर्स का है। इसमें कंप्यूटर साइंस, पेडागॉजी प्लस बेसिक मैथ्स भी, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो आपको बताऊंगा, है ना, आगे चल के। और ये भी 40 मार्क्स क्वालिफाइंग है, ये भी क्वालिफाइंग है 40% UR के लिए और 35% ST SC के लिए। याद रखना कि दोनों पेपर क्वालिफाइंग है, दोनों पेपर। ठीक है, दोनों में आपको 40% लेके आना है। और ऐसा नहीं है कि भाई इसमें आप 70 नंबर ले आए, इसमें 39 नंबर ले आए, तो ओवरऑल जो है आप क्वालिफाई करने की सोचा। नहीं, दोनों क्वालिफाइंग है, दोनों में 40 से ऊपर लेके आना है।
सॉरी 40, हाँ 40 मार्क्स से ऊपर लेके आना है। ये चीज़ आपको समझनी है कि दोनों क्वालिफाई करने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। और कुछ चीज़ समझनी है आपको, जो मैं समझा थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, है ना। पहली बात, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। सेकंड चीज़, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ आपको समझनी है। और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर 10% से ज़्यादा क्वेश्चन आप अनमार्क या फिर खाली छोड़ देते हैं, 10% से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप अनमार्क या खाली छोड़ देते हैं, तो कैंडिडेट जो है वो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अब इस कहने का मतलब क्या है, ये समझते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपको पता है नॉर्मल जो है एग्जाम होता है तब आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये ऑप्शन मिलते हैं। यहां पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन, 5th ऑप्शन मिलेगा आपको, ई ऑप्शन। ई ऑप्शन बोलेगा कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, या आपको नहीं करना है या खाली छोड़ना है, तो आप ई को टिक करो। मतलब टिक करना अनिवार्य है, ये चीज़ समझिए। अगर 10% से ज़्यादा, मतलब कि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आपने खाली छोड़ दिए, तो आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, आपकी मतलब कॉपी भी चेक नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको समझनी है। समझ रहे हैं? और दोनों सेक्शंस निकालने ज़रूरी हैं, ये चीज़। अब ये हो गया ढांचा कि किस तरह का पेपर आएगा। अब हम पेपर को समझते हैं। अब पेपर को हम कैसे समझेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पेपर को हम समझेंगे, देखो इससे पहले जो पेपर आया है, हुआ है, वो 2022 में हुआ है। आई होप ये सबको पता हो। ठीक है, तो 2022 के बेसिस पे, है ना, हम देखेंगे कि किस सेक्शन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस सेक्शन पे हमें कम ध्यान देना है, और कैसा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। अब मैंने बता दिया 40% क्वालिफाइंग है, ये चीज़ तो, ये चीज़ तो दिमाग में रख लो, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, बात करें क्या बोलते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बेसिक अनुदेशक में और सीनियर अनुदेशक में 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स जो हैं वो आपके रीजनिंग ने लिए, और मैथ्स ने आपके 15 नंबर लिए दोनों में, और साइंस के 10 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से यहाँ पे बेसिक में 20 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे 23 क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी से यहाँ पे 11 क्वेश्चन आए और यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए, और करंट अफेयर से दोनों में सेम क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आप मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझ पा रहे होंगे। ये पेपर 1 का है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं पेपर 2 की बात करता हूं, फिर मैं ऐसा होल आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है, पेपर 2 में भी सेम याद रखना, क्या चीज़, 40% निकालना ही निकालना है, क्राइटेरिया है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की। तो सेकंड पेपर में 15 क्वेश्चन आपके पूछे गए डीबीएमएस से, फंडामेंटल से 11 क्वेश्चन पूछे गए, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से और कंप्यूटर फंडामेंटल से 9 क्वेश्चन, जिसमें मतलब कि जनरेशन वगैरह पूछते नहीं है, आर्किटेक्चर वगैरह, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह, ये सब इससे 9 क्वेश्चन पूछे गए। डेटा प्रोसेसिंग यानी कि एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल से 9 क्वेश्चन पूछे गए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से 9 क्वेश्चन पूछे गए। डीएसए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एथिकल हैकिंग नेटवर्क सिक्योरिटी से 8 क्वेश्चन पूछे गए। कंप्यूटर एंड नेटवर्क से 7 क्वेश्चन पूछे गए। आईओटी और मल्टीमीडिया से 4 क्वेश्चन, और मैथ्स एंड रीजनिंग से, ये देखिए इसको हाईलाइट कर दूं मैं आपको, मैथ्स एंड रीजनिंग से यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए, और पेडागॉजी से यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन पूछे गए, और पेडागॉजी से 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा देख सकते हैं आप। डेटा स्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए 12, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से 11, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क से 10, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर एंड डिजिटल लॉजिक से 10, ऑपरेटिंग सिस्टम से 9, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 8, वेब डेवलपमेंट से 8, नेटवर्क सिक्योरिटी से 8। देख रहे हैं आप। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन से 6, जिसमें मतलब कि आप से ये वायर्ड नॉन वायर्ड जो कम्युनिकेशन होता है, इन सब ये जो आता है ये इसमें आता है। डेटाबेस मैनेजमेंट से 3 क्वेश्चन, और एआई से 2 क्वेश्चन,
AI से सबसे ज़्यादा कम क्वेश्चन पूछे गए। तो ये था आपका बेसिक 2022 के हिसाब से कि कितना पूछा गया है। अब थोड़ा सा मैं 2022 के बारे में और बात कर लेता हूँ, ये क्यों ज़रूरी है ये आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, तो 2022 से मैं सबसे पहली बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी आई थी। तो वैकेंसी आपकी 10,000 के समथिंग थी, 10,157 इतनी वैकेंसी थी। ठीक है, फॉर्म कितने भरे गए आपको पता है, जनता तो भरती ही भरती है। तो फॉर्म लगभग 2.4 या 2.5 लाख फॉर्म भरे गए, ये समझ लो आप। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो इसके बाद ये है, ये समझो 2.5 लाख फॉर्म भरे गए, फिर भी ये 10,000 में से बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 3,000 सीटें और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की 50 सीटें खाली रह गई, वेकेंट रह गई। समझ रहे हो, 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। अब कितने बैठे कितने नहीं बैठे वो बात अलग है, लेकिन फिर भी 3,000 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की और 50 सीटें सीनियर अनुदेशक की खाली रह गई। रीज़न क्या था? रीज़न था कि वो 40% क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर पाए। मतलब पेपर 1 पेपर 2 किसी ने 40% यहाँ लेके आया तो इस यहाँ नहीं लेके आया, किसी ने 40% यहाँ लेके आया तो यहाँ नहीं लेके आया, और कोई तो दोनों भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। समझ रहे हो, तो 40% क्राइटेरिया कितना महत्वपूर्ण है इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये यूआर के लिए, एसटीएससी के लिए 35%, मतलब टोटल मिला के दोनों पेपर में आपको 80% से ज़्यादा लेके आना है। ये चीज़ आपको समझनी है। अभी आपने देखा था यूपीएलटी ग्रेड का पेपर हुआ था, सिर्फ 682 बच्चे ही सिलेक्ट हुए थे, है ना, जबकि 1000 से ऊपर सीटें थी। पर क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? क्योंकि वो 40% का क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है कि आपको सिर्फ क्राइटेरिया फुलफिल करना है। एंड अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूं तो इस बार 2026 में कितनी सीटें हैं? 3,951। ठीक है, जिसमें बेसिक की कितनी है और सीनियर की कितनी है? तो बेसिक की लगभग 3,629 और 322 यहाँ पे। और डेट भी फिक्स होगी एग्ज़ाम की कि डेट कब होगी, 22 अगस्त। तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि डेट होगा एग्ज़ाम की नहीं होगा, 22 अगस्त फिक्स होगी, मतलब कि आपके पास प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर 55 प्लस आप दोनों सब्जेक्ट में, दोनों में लेके आते हैं, पेपर 1 पेपर 2 में 55 से ऊपर नंबर, तो आप इजीली जो है ये पोस्ट अपनी बना सकते हैं। 55 प्लस आपको सिर्फ स्कोर करना है और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब कैसे स्कोर होगा ये मैं आपको बताता हूँ, यही इस वीडियो का मेन उद्देश्य है। ठीक है, बात करते हैं पेपर 1 की। चलते हैं पेपर 1 में। ये है पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 में आपको 55 नंबर कहाँ से आएंगे ये चीज़ समझो। पहले ये चीज़ समझो कि जो जीके है राजस्थान की, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तब तो आप क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। बाकी अगर आप नहीं भी हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो जीके जो है हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लो, जीके हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहती है। क्यों? क्योंकि भाई इतना वास्ट सिलेबस होता है। ठीक है, जबकि ये है कि भाई जीके मतलब अगर आप स्कोर कर ले जाते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ समझो, रीजनिंग से 35 नंबर यहाँ दोनों में, बेसिक में भी और सीनियर में भी। मैथ्स से डीआई से 15 नंबर यहाँ, 40 नंबर हो गए कि नहीं हो गए। और जनरल साइंस से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो बेसिक 10th की मिलती है वहाँ से यहाँ पे लगभग 50 नंबर हो गए। तो लगभग 50 नंबर तो आप मैथ्स, रीजनिंग और अपने साइंस को स्ट्रॉन्ग करके ही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो 50 क्वेश्चन ये भी हैं,
50 में से 1 2 3 4 5 कुछ तो आप मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे, थोड़ा बहुत तो सही हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पर मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप श्योर रहें तभी क्वेश्चन को करें, नहीं तो ना करें, जीके में हाथ ना डालें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप इजीली ये पेपर निकाल पाएंगे, चाहे बेसिक का हो चाहे सीनियर का हो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 का भी सेम चीज़ है, बेसिक की बात कर लेते हैं। बेसिक में आप देखें, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से कितने क्वेश्चन हैं? 8। पेडागॉजी से कितने? 4 क्वेश्चन, 12 नंबर ये हो गए। उसके बाद आप चूज करो, देखो डीबी में से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं फंडामेंटल से, है ना, 11 यहाँ पे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जनरेशन वगैरह से 9 यहाँ पे, ठीक है। एमएस वर्ड एमएस पावर पॉइंट से 9 यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी हार्ड है, डीएस से मुझे लगता है थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा हार्ड होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इजी होती है क्योंकि इसमें स्टेप वगैरह होते हैं, ठीक है। और मल्टीमीडिया ये तो बहुत, ये भी इजी होता है। तो आप देख सकते हैं इजीली, जो अगर आप इजीली करेंगे तब भी आप 50+ स्कोर कर जाएंगे, यहाँ पे भी कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे। तो अगर आप सिर्फ मेन मेन चीज़ों पर ध्यान देंगे तब भी आप इजीली कर जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं ये भी बोलूँगा कि इस बार थोड़ा सा एआई वगैरह पे भी ध्यान दीजिए, एआई वगैरह भी पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, रिसेंटली बहुत सब एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ भी है, मैं इस पर बाद में बात करूँगा जब हम आगे क्लास लेंगे तब, ठीक है। सीनियर की बात करते हैं। सीनियर में आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी से कितना? 8, पेडागॉजी से 5, 13 यहाँ पे हो गए। और फिर आप देख सकते हैं डीएसए से 12, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स से 11, कंप्यूटर नेटवर्क से 10, ऑर्गेनाइजेशन से 10, ऑपरेटिंग सिस्टम तो इजी है तो 9 यहाँ पे मान लीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 8 यहाँ पे मान लीजिए, है कि नहीं। डीबीएमएस से 3 क्वेश्चन हो गए। अगर आप डीबीएमएस मशीन लर्निंग एआई वगैरह नहीं भी करते हैं तो भी इतना ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आई होप यह चीज़ आपको समझ रही है। तो यहाँ पे भी आप इजीली जो है 50+ स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। उसके अलावा जो चीज़ आपको करनी है, उसके अलावा जो चीज़ आपको करनी है वो चीज़ है कंटेंट को लिमिटेड रखना है, लिमिटेड कंटेंट एंड मल्टीपल रिवीजन। अब देखो, क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत से लोग क्लास करवाएंगे, हो बेनिफिशियल भी हो सकता है, पर यही है ना कि आपको एक टीचर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप इनका भी देख रहे हैं, इनका भी देख रहे हैं, इनका भी देख रहे हैं, और आपको कुछ ना कुछ लगता है कि इसमें भी कुछ कमी है, इसमें भी कुछ कमी है, इसमें भी कुछ कमी है, और आप देखते जा रहे। उससे क्या है, अपना बर्डन को बढ़ा रहे हैं। उससे अच्छा क्या है, एक टीचर को फॉलो करो, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको PYQs और मॉक तो सॉल्व करने ही करने। जितना ज़्यादा आप PYQs और मॉक लगाएंगे उतना अपने आप को बेहतर तरीके से पाएंगे, ठीक है। और याद रखना है कि जो कंडक्टिंग बॉडी है वो RSSB है, राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो इसके द्वारा जितने भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं सभी के आपको PYQs मॉक लगाने, सभी के क्वेश्चंस देखने, क्योंकि चांस बनता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। अब हम कैसे हेल्प करने वाले हैं आपकी, तो ये चीज़ आपको समझती है। तो हम यहाँ पे लेके आए हैं PYQ सीरीज़, जिसमें हम RSSB ने जितने भी CS से रिलेटेड एग्ज़ाम कराए हैं उन सभी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। साथ साथ मैं आपको पैटर्न भी समझाने वाला हूँ कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बता तो दिया ही है, फिर भी हमने यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर अनुदेशक एग्ज़ाम की बात की है। यहाँ पे CS से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, हम सभी की बात करने वाले हैं। कंप्यूटर अनुदेशक के अलावा बाकी एग्ज़ाम्स हैं, हम सभी की यहाँ पे बात करने वाले हैं, सभी के हम PYQs लगाने वाले हैं, ठीक है। और हम चारों टॉपिक्स पेडागॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, GS सब के बारे में लगाएंगे, जिससे आपको एक बेहतर तरीका मिल जाएगा रिवाइज करने का और अपने इस चांस को और स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है। तो बस मुझे यही बताना था। अब आप तैयार हो जाइए हमारी सीरीज़ के लिए।
सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।